सबसे पहले आपको बताएं कि जिसके पास लाइसेंस के हुसूल के लिए टोकन होगा उसका चालान अगले 3 दिन तक नहीं होगा। वजीर आला पंजाब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, लाइसेंस के हुसूल में मुश्किलात और ताखीर पर नोटिस लिया। वजीर आला ने शहरियों से ताखीर की वजह भी दरियाफ्त की, जिस पर वहां मौजूद पुलिस हुक्काम और अमले से इस्तफसार किया। अमले की जानिब से सिस्टम में ताखीर और खराबी पर वजीर आला सख्ती से नोटिस लिया और PITB की टीम को फौरी रात गए लिबर्टी चौक पहुंचने की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब वजीर आला ने शहरियों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर फैसला किया कि जिसके पास लाइसेंस के हुसूल के लिए टोकन होगा उसका चालान अगले 3 दिन तक नहीं होगा। पर्चे अगले 3 दिन चलाने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको आईडी कितनी होगी? अभी आई है, टोकन मिल गया? मिल गया बेटे? कितना लक्ष्मी? आपको कितनी देर होगी? 2 महीने हो गए। इधर से ये 7:30 बजे की अभी तक बारी नहीं आ रही। ये बारी तो आ रही सर, नहीं ये 7:30 से आ जा रहा है। कब से आए हुए थे? वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। मजहबी सयाहत और सकाफत के फ़रोग पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि इराक के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से ये इज़हार ख्याल किया गया कि इराक और पाकिस्तान के अवाम में अकीदत, मोहब्बत और इखलास के रिश्ते हैं। पंजाब ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। लाहौर में सरमायाकारी के लिए फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यह कहा। मजीद कहना था कि सेंटर में 20 विफाकी और सूबाई महकमों के दफातर एक छत तले मौजूद होंगे। बैरूनी सरमायाकारों के लिए 106 NOCs 2 हफ्ते में जारी किए जाएंगे। मोहसिन नकवी मजहबी सियाहत के फरोग के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, ऐसा कहना था इराकी सफीर का। मजीद कहते हैं कि पंजाब में मौजूद सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 13वां रोज। अस्पतालों में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दोचार है। यंग डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स और तिबी अमला भी अस्पतालों से गायब है, जबकि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए दरबदर हो रहे हैं। यंग डॉक्टर्स की हरदर्मी का खुमियाजा मरीज भुगतने पर मजबूर हैं। डॉक्टर ज़ीशान के कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल जारी रहेगी। YDA की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का आज ये 13वां रोज है और अस्पतालों में हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल का शिकार हो चुका है। यंग डॉक्टर्स के साथ सीनियर डॉक्टर्स और तिबी अमला भी अस्पतालों से गायब नजर आता है। इस हवाले से अभी तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्यों मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे इन डॉक्टर से, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं अस्पतालों में आप? जी, ये सरकारी अस्पतालों में जो आउटडोर की हड़ताल है इसका आज 13वां रोज है और एक बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है जिसका जो है वो मरीजों को सामना है, क्योंकि हजारों की तादाद में सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रोजाना मरीज जो है वो इलाज मुआवजे से महरूम हो रहे हैं और जो डॉक्टर्स की हरदर्मी है कि हड़ताल को वो जारी रखे हुए हैं, उसकी तमाम तर जो उसका खमियाजा है वो गरीब मरीज भुगतने पर मजबूर हैं। यंग डॉक्टर्स की इस हड़ताल के दौरान सीनियर डॉक्टर्स और दीगर जो तिब्बी अमला है वो भी इस वक्त अस्पतालों से गायब है और आज 13 रोज से अस्पतालों में आउटडोर में छुट्टी का सामान दिखाई देता है, वहाँ तारे लगे हुए हैं और कोई वहाँ पे जो है वो डॉक्टर या कोई भी अमला, हत्ता की इंतजामिया तक जो है वो बेबस दिखाई देती है और वो भी गायब है। इसकी वजह से जो मरीज हैं वो परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो अपनी मुतालबात पर कायम है। उसका ये कहना है कि जब तक बरकरार हैं, जबकि मरीज जो हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 329 रिकॉर्ड की गई है।
कैसी सूरत हाल है मौसम की और पेशगोई क्या की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से? फातिमा खान बताएंगी। जी फातिमा। जी बिल्कुल, लाहौर की एयर क्वालिटी के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो कि आज भी बदस्तूर जो है बहुत ज़्यादा आलूद है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो अपने अरूज पर है और आज भी जो है लाहौर पर कायम है। सुबह के औकात में भी काफ़ी ज़्यादा हमें स्मोक के डेरे नज़र आ रहे थे, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि दोपहर के औकात में थोड़े कम होंगे, लेकिन लाहौर दोबारा जो है फ़िज़ाई आलूदगी की दर्जाबंदी में दुनिया में जो है सर फहरिस्त पर आया है। और AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त तीसरी संजीव पार कर गई है, 329 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जो सुबह के औकात से भी ज़्यादा है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हम आपसे शेयर करें, शहराए कायदे आज़म में इस वक्त 471 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, DHM में 422 तक। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 380 तक और कोट लखपत में 385 तक और जौहर टाउन में भी जो है 350 से ऊपर जो AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश की तो कोई पेशन गोई नहीं की है, लेकिन माहरीन जो एहतियाती तदबीर पर अमल करने का बार बार कहना है, उन पर लाजमी अमल करें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी के जो ज़र्रात फ़िज़ा में कायम है इनसे बचा जा सके और मामूलाती ज़िंदगी जो शहरियों का मुतासिर हो रहा है ये कम से कम हो सके। बहुत शुक्रिया फातिमा। अभी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास जारी है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत ये इजलास हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज, सरबराह इलेक्शन सेल इसहाक डार भी इस इजलास में मौजूद हैं। बात करेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, आज मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये छठा इजलास है और इस इजलास में आज अटक, जेलम और चकवाल के जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की ये 12 नशिस्तें हैं और इन 12 नशिस्तों पर 50 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। इजलास की सदारत तो जैसा आपने बताया कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि इजलास में मरियम नवाज भी शरीक थी, जो कि अब जलालपुर जट्टा के लिए रवाना हो चुकी हैं, जबकि राना सनाउल्लाह, मलिक सैफुल मुल्क खोखर और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो दीगर मेंबर्स हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो अटक की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और इन 2 नशिस्तों के साथ साथ सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, जिनके इंटरव्यूज़ के हवाले से उम्मीदवारों को मदऊ किया गया है। इसी तरह से जेलम की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें, जबकि सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, जबकि इसी तरह से चकवाल में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं, जिनके लिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। और इन इंटरव्यूज़ की तकमील के बाद जो है वो इसी इजलास में बताया ये जा रहा है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास से खिताब भी करेंगे और जो कि नशर भी किया जाएगा। तो फिलहाल आज छठा ये इजलास है जिसमें इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।